कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जिसे मुस्कुराते चेहरों के साथ बसाया गया था। एक ऐसी बस्ती जहां रहने वाली कौम को हर नेमत से नवाजा गया था। जमीन उपजाऊ थी, पानी मीठा था, बागों में हरियाली लहराती थी और फसलें इतनी भरपूर होती थीं कि लोगों को कभी यह ख्याल तक नहीं आया कि यह जमीन एक दिन इनकार भी कर सकती है। खजूरों के गुच्छे नरम थे, फल झुके रहते थे और हर तरफ अल्लाह की दी हुई नेमतें साफ नजर आती थीं। लेकिन इसी खुशहाल सरजमीन पर एक ऐसी सोच पनप रही थी जो धीरे धीरे इंसानी फितरत से टकराने लगी। यह कोई आम शहर नहीं था। यह वह जगह थी जहां गुनाह छुपकर नहीं बल्कि खुलेआम किए जाते थे, जहां बुराई शर्म के अंधेरे में नहीं बल्कि रोशनी में पनपती थी। इस कौम का जुर्म इतना अनोखा था कि उससे पहले इंसानी इतिहास ने ऐसा पतन कभी दर्ज नहीं किया था। अल्लाह को उनका रास्ता पसंद नहीं आया और फिर वह फैसला उतरा जिसने पूरी बस्ती को कयामत तक के लिए इबरत बना दिया। यह कौम थी कौम लूत और यह शहर था सदूम, जो आज के जॉर्डन और फिलिस्तीन के दरमियान स्थित था। सदूम और उसके साथ जुड़ा गोमोरा, दो ऐसे शहर थे जिनका नाम कभी समृद्धि और सुख के लिए जाना जाता था। सदूम में जमीन के भीतर चश्मे थे, ऊपर बाग थे और खेतों में हरियाली ऐसे लहराती थी जैसे नेमतें खुद इंसान का पीछा कर रही हों। लेकिन जिस तरह जमीन मीठी थी, उनके दिल उतने ही कड़वे होते चले गए। शुरुआत में गुनाह सीमित थे, कुछ बातें फुसफुसाहट में कही जाती थीं, कुछ नजरें चुपचाप झुक जाती थीं। फिर किसी ने मुस्कुराकर कहा, यह नया रास्ता है। किसी और ने जवाब दिया, इसमें मजा है। और यहीं से वह चीज शुरू हुई जो बाद में आदत, फिर पहचान और फिर संस्कृति बन गई। गुनाह अब केवल एक निजी अमल नहीं रहा, वह तहजीब का हिस्सा बन गया। लोग रात के अंधेरे से निकलकर खुली महफिलों में बैठते, फैसले करते और अल्लाह के बताए हुए अहकामों को बहस और मजाक में उड़ा देते। यही वह दौर था जब दूर एक शहर बाबुल में अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे थे। अल्लाह के हुक्म से दोनों ने हिजरत की। हजरत लूत अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। वे केवल रिश्ते से नहीं बल्कि दीन के सफर से भी जुड़े हुए थे। कुरान बयान करता है कि अल्लाह ने इब्राहिम और लूत दोनों को उस जमीन की तरफ बचा कर ले गया जिसमें सारी दुनिया के लिए बरकत रखी गई थी। यह इलाका शाम का था। यहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ठहरे और यहीं से लूत अलैहिस्सलाम को एक अलग बस्ती की तरफ भेजा गया। वह बस्ती थी सदूम, जहां अल्लाह ने उन्हें नबी बनाकर लोगों की हिदायत के लिए मुकर्रर किया। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम सदूम पहुंचे तो पहली नजर में वह शहर नेमतों से भरा हुआ दिखाई दिया। ऊंचे मकान, चलती तिजारत, बाजारों में अंबर और रेशम की खुशबू, खेतों में लहराती हरियाली, हर चीज अल्लाह की रहमत की गवाही दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे लोगों के बीच आगे बढ़े, उनके दिल पर एक अजीब सी घबराहट उतरने लगी। चेहरे की मुस्कुराहटें धीरे धीरे गायब होने लगीं, क्योंकि जो वे देख रहे थे वह किसी नबी के लिए सिर्फ दुख का मंजर नहीं बल्कि इंसानियत को हिला देने वाली सच्चाई थी। ये वह लोग थे जिन्होंने अल्लाह की दी हुई फितरत को छोड़कर अपनी ख्वाहिशों को अपना माबूद बना लिया था। मर्द औरतों से मुंह मोड़ चुके थे और मर्दों में ही मायल हो गए थे। यह ऐसा गुनाह था जो इससे पहले कभी इंसानी इतिहास में सामने नहीं आया था। कुरान के मुताबिक ये लोग इस बुराई को छुपाकर नहीं बल्कि खुलेआम अंजाम देते थे। उनकी महफिलों में बेहयाई आम थी, गलियों में फहाशी रोज का मंजर बन चुकी थी। शराब, बदतमीजी और मुसाफिरों के साथ जुल्म एक सामान्य बात थी। रास्तों पर बैठे लोग आने जाने वालों को रोकते, उनका माल छीन लेते और उन पर जुल्म करने में फख्र महसूस करते। जिस शहर को अल्लाह ने अमन, रिज्क और खूबसूरती दी थी, उसी शहर की सड़कों पर लोग दूसरों को परेशान करते थे। नेमतों की वह वादी अब गुनाहों का मैदान बन चुकी थी। एक दिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इकट्ठा किया और उन्हें नसीहत की। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो। मैं तुम्हारे पास वह पैगाम लेकर आया हूं जिसमें तुम्हारी भलाई है। लेकिन जवान हंस पड़े। उन्होंने कहा, भलाई तो हमारे शहर की गलियों में बहती है, हमने किसी नबी से नहीं मांगी। लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया कि कौमों का उरूज ईमान से होता है, दीवारों की ऊंचाई से नहीं। सरदार गुस्से में बोले, दीवारें हमने अपने हाथ से बनाई हैं, ईमान कौन सी चीज होती है? नरमी से लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि जहां इंसानी फितरत को रौंद दिया जाए वहां शहरों की उम्र भी कम हो जाती है। लेकिन जवाब में ताने मिले। उन्होंने कहा, ले आओ वह अजाब जिससे डराते हो। उन्हें लगता था कि अल्लाह की बात सिर्फ एक बातचीत है, फैसला नहीं। साल दर साल, नस्ल दर नस्ल, लूत अलैहिस्सलाम उन्हीं गलियों और उन्हीं लोगों के बीच खड़े होकर एक ही आवाज
बुलंद करते रहे, अल्लाह से डरो, इस रास्ते को छोड़ दो, रहमत की तरफ लौट आओ। मगर जवाब वही घमंड, वही तंज और वही इनकार था। लोग कहते थे, यह जिस्म हमारा है, इस पर हमारा इख्तियार है, हमें कोई नहीं रोक सकता। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लिए यह सब देखना सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि रूह को तोड़ देने वाला बन गया था। हर नबी के जीवन में एक ऐसा लम्हा आता है जब सब्र की हद पूरी हो जाती है। वही लम्हा अब लूत अलैहिस्सलाम के सामने था। आखिरकार उन्होंने अपने रब की तरफ रुख किया और दिल से दुआ की, ऐ मेरे रब, इस फासिद कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। और यहीं से अल्लाह के फैसले की हवा चल पड़ी। एक दिन अल्लाह के फरिश्ते इंसानी सूरत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर उनका इस्तकबाल किया और मेहमान नवाजी के तौर पर खाने का इंतजाम किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेहमान खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे तो उनके दिल में चिंता पैदा हुई। तब फरिश्तों ने बताया कि वे अल्लाह के भेजे हुए हैं और साथ ही उन्हें एक बेटे की खुशखबरी दी, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की। इसके बाद उन्होंने अपना असली मकसद बताया कि वे एक ऐसी बस्ती की तरफ जा रहे हैं जो बेहयाई और फसाद में हद से आगे बढ़ चुकी है और जहां एक नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रहमत के जज्बे से सिफारिश की, मगर अल्लाह का फैसला लिखा जा चुका था। हिदायत की मोहलत पूरी हो चुकी थी। फरिश्ते सदुम की तरफ रवाना हुए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान बनकर पहुंचे। जैसे ही शहर में खबर फैली कि लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान आए हैं, लोग दौड़ते हुए जमा हो गए। दरवाजों पर शोर मचने लगा। जवान चिल्लाने लगे कि दरवाजा खोलो। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका, नसीहत की और अल्लाह का खौफ दिलाया। जब कौम नहीं मानी तब फरिश्तों ने अपनी असली शक्ल जाहिर कर दी और लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रात के अंधेरे में अपने घर वालों को लेकर निकल जाइए और पीछे मुड़कर न देखें, क्योंकि सुबह होते ही अजाब आने वाला था। रात के सन्नाटे में रहमत वाले उस शहर से निकल गए और जैसे ही अल्लाह का हुक्म आया, जमीन कांपने लगी, घर हिलने लगे, आसमान से निशानदार पत्थर गिरने लगे। हर पत्थर अपने मुजरिम को पहचानता था। कुछ रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ने उस पूरी बस्ती को जमीन से उठाकर पलट दिया। महलों की ऊंचाई, सरदारों की ताकत, माल दौलत, कुछ भी काम नहीं आया। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे और उनका घमंड जमीन में दफन हो रहा था। हर गली, हर रास्ता, हर मकान उलट गया। शहर मिट गया, मगर वाकया नहीं मिटा, क्योंकि अल्लाह ने उसे कयामत तक के लिए इबरत बनाना था।